अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर बाई इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं और 50% भी वोट उत्तर प्रदेश में नहीं पड़े हैं। किसी भी उपचुनाव में ये बड़ी निराशा की बात है जब इतना कम मतदान हो, लेकिन इस मतदान के बीच जो बवाल, जो पुलिस की ज्यादतियाँ, लाठीचार्ज और वोटर्स को रोकने की कोशिशों के वीडियो वायरल हुए, उसने चुनाव आयोग और पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि 50% भी मतदान नहीं हुआ, 50 के नीचे चला गया परसेंटेज। दरअसल बहुत वक्त के बाद ऐसा पहली बार दिखाई दिया कि जब पुलिस खुद नहीं चाहती थी कि ज़्यादा वोट हो और वोटर्स को रोकने के लिए शायद ही कोई ऐसी असेंबली सेगमेंट हो जहां पुलिस फोर्स इस बात के लिए लोगों से लड़ते, लाठीचार्ज करते, डराते, धमकाते, यहाँ तक कि पिस्तौल दिखाने में भी पीछे नहीं हटी कि वोट कम पड़े। बहन भाइयों, ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है और ये तस्वीर आप मेरे सामने समक्ष ये देख रहे हैं, ये मीरापुर की तस्वीर है। पूरी दुनिया भर में आज ये तस्वीर वायरल है। आप पूरा इंटरनेट खोलेंगे, ये तस्वीर और वीडियो से भरा पड़ा हुआ है। अफसोस की बात है कि ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है और इस बाई इलेक्शन की है। एक पुलिस इंस्पेक्टर खुली पिस्तौल लेकर महिलाओं को और एक मोहल्ले में घुसकर धमका रहा है कि कोई वोट देने न निकलने पाए। ये स्थिति शर्मसार करती है कि लोकतंत्र में इस तरह के पुलिस को ऐसे अधिकार दिए जाने या पुलिस से इस तरह का कृत्य कराना, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जो आज सत्ता में उनके लिए भी ठीक नहीं है और जो पहले भी रह चुके हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में लोगों को अधिकार है वोट देने का, और पुलिस के जरिए जब वो अधिकार रोके जाते हैं तो बहन भाइयों, ये डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं, कमज़ोर करते हैं। और पुलिस के हाथों तो डेमोक्रेसी मजबूत हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार का आचरण आज पुलिस का दिखाई दिया, हैरान करने वाला है। एक दो जगह घटनाएं हो, इक्का दुक्का हो, एक तो 4 जगह हो गई, भरा पड़ा है। आज कम से कम 60-70 वीडियो ऐसे वायरल हुए जो हतप्रभ करते हैं कि मुकाबला तो पुलिस लड़ रही थी, पुलिस मैदान में थी। ये क्या मतलब, इस तरह का तरीका ये पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि पुलिस वोट करने से लोगों को रोक रही है। वरना कोई कारण नहीं है कि ये 49% के आसपास का सिर्फ एक मतदान हुआ। ये मतदान 60-65 के ऊपर जाता। उपचुनाव में तो बहुत झोर के वोट पड़ते हैं, लोग डालते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, मुजफ्फरनगर से आई ये तस्वीर भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए ठीक नहीं है, इस व्यवस्था को कमज़ोर करती है। और अचरज की बात यह है कि इस इंस्पेक्टर के खिलाफ या वहाँ के एसपी के खिलाफ, वहाँ के जिलाधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज पूरे दिन और ये पूरे उपचुनाव में पूरा का पूरा राजनीतिक मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी था। बाकी दलों की कोई इसमें बहुत विशेष भूमिका नहीं थी, लेकिन ये पहला चुनाव था जो आमने सामने का था और 2 बड़ी पर्सनालिटीज़ के बीच चुनाव था। बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। तो इस चुनाव में जो मुद्दे थे और ग्राउंड पर जब वोट डालने की स्थिति आई तो परिस्थितियां डिफरेंट थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों में इस तरह का आचरण पुलिस ने किया हो। पिछड़ों की बस्ती में, दलितों की बस्ती में ऐसा लग रहा था कि कोई लिस्ट है पुलिस के पास जिसके हिसाब से पुलिस उन स्थानों पर वोटर्स को रोकने की कोशिश कर रही है। और अचरज की बात यह कि कोई इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। वरना कोई कारण नहीं था कि इस बार के ज़बरदस्त माहौल था कि वोटर्स निकलेंगे, वोट डालेंगे, अपना पार्टिसिपेट करेंगे। इस देश में सबको वोट डालने का हक है। किसी एक के वोट से कुछ नहीं होता और ना किसी के एक वोट से कोई जीतता है। तो जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया और ग्राउंड पर रियलिटी थी एकदम डिफरेंट रही है। और चुनाव आयोग ने कोई इंटरवीन नहीं किया। ये जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के नवदीप रिनवा, वर्टिकली फेल्ड साबित हुए। एक कहीं भी इंटरवेंशन नहीं किया। जब बहुत बदनामी हो गई 2-4 जगहों पर तो इक्का दुक्का 5-6 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। पर ये जो आरोप लग रहे थे कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी बनाम पुलिस प्रशासन है, इस बार ऐसा पुलिस करते दिखाई दी। ये बड़ी गंभीर बात है और इस पे सिर्फ ये बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आज नहीं कल जब स्थितियां बदलेंगी तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगी। तो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़े वो ठीक है,
लेकिन अगर पुलिस उसमें इंटरवीन इस तरह इस लेवल पे जाके करती है तो ये बड़ी अचरज की बात है और इस पे सब पार्टियों को मिलकर चिंता भी करनी चाहिए। आज सारा दिन यूपी में चुनावी मुद्दे तो छोड़ दीजिए, कोई भी चैनल खोल लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया खोलिए, कोई टीवी चैनल खोलिए, हर जगह सिर्फ पुलिस के अत्याचार, पुलिस की लाठियां, पुलिस का लाठीचार्ज ही रहा। और इस पर मैं डिमांड करता हूं भारत निर्वाचन आयोग से, हालांकि उसने आज कोई कार्रवाई नहीं की, इस ठोस कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को इस तरह से छूट नहीं दी जानी चाहिए और एग्जाम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी पुलिस वालों ने आज वोटिंग में बाधा डालने की कोशिश की है, हीनियस क्राइम है, ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। तो बहनों भाइयों, वोटिंग तो हो गई और 3 अब तक सर्वे आ गए हैं, एग्जिट पोल। वो एग्जिट पोल में कोई बता रहा है कि बीजेपी 7 सीटों पे जीतेगी, दूसरा एग्जिट पोल 6 सीट दे रहा है और तीसरे चैनल का एग्जिट पोल बीजेपी को 5 सीट दे रहा है। तो एक जगह पहले में 7 और 2 है, दूसरे में 6 और 3 है और तीसरे में 5 और 4 है, यानी 5 बीजेपी जीत रही है और 4 समाजवादी पार्टी जीत रही। और आज आरोपों की बौछार रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड तोड़ ट्वीट किए विद एविडेंस और वीडियो के साथ। अब जब सब ये चल रहा था तब तक बीजेपी की तरफ से 2 सीनियर लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक। दोनों ने भी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि गुंडागर्दी हो रही है, बूथ कब्जा हो रहे हैं, तरह तरह के आरोप और भी लगाए गए। तो इस उपचुनाव में क्या स्थितियां स्पष्ट हुई? क्या पुलिस के सहारे ये चुनाव लड़ा गया? और उस पर भी गंभीर बात की, समाजवादी पार्टी के कुंदरकी के प्रत्याशी ने कह दिया चुनाव रद्द कर दीजिए क्योंकि वोट ही नहीं डालने दिया गया। इन सारे इश्यूज को अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। तो क्या इस तरह से उपचुनाव लड़े जाएंगे और इस तरह से लड़े जाने चाहिए? यह गंभीर चिंता का विषय है। यह मैं आप सब पर छोड़ता हूं कि इस पर चिंता करिए और इस पर बात भी करिए, बहस भी करिए, क्योंकि यह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी नुकसानदायक है। आज इनके हाथ है, कल उनके हाथ है चीजें। तो अगर पुलिस के मुंह में इस तरह से खून लगा तो टांग पर गोली तो अपराधियों को पड़ रही थी, यहां वोट डालने भी लोग नहीं निकल पा रहे। तो ये एक बड़ी मुश्किल बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जाने। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं बुर्का पहन करके महिलाओं के भेष में वोट डालने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग में हमने शिकायत की है, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला अधिकारी और कप्तान और ये इंस्पेक्टर चुनाव को चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये खराब हो जाए। जहां शासन और प्रशासन, जहां ये जानते हैं बुरी तरह हार रहे हैं, उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन का पूरा सहयोग और साथ ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका, उसे आगे कर दिया। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।